हाँ तो मेरे भाई, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि पढ़ने में तुम्हारा मन नहीं लगता तो किस चीज़ में लगता है? बताओ बताओ, नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन दोस्तों के साथ फिल्म, राजनीति और क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में तुम्हारा मन लगता है। खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में तुम्हारा मन लगता है। मोबाइल पर बिना मतलब टाइम पास करने में तुम्हारा मन लगता है। और जानते हो मुझे ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं इन बातों की सच्चाई से वाकिफ़ हूँ। जानना चाहते हो सच्चाई? तो सुनो। तुम जिन्हें अपना दोस्त कहते हो न, वास्तव में वो तुम्हारे दुश्मन हैं। क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद ये बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को ज़रूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हें बाकी दोस्तों से दूर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता ही चल जाएगा तो कि तुम आमिर खान नहीं फ़कीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर एडिटेड डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी तो ये तुम्हारी भूल है। क्योंकि कागज के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा की तो असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा कोई विज़न क्लियर ही नहीं और तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर गंभीर ही नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपने लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुमको लाइफ में क्या करना है, क्या अचीव करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। दोस्तों, तुमने सुना ही होगा, ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहता हो या नहीं। जैसे अगर तुम्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं होती तब तुम कह सकते हो कि खाने का मन नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हें ज़ोर से भूख लगी है तो तुम भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, परंतु जब ज़रूरत पड़ेगी तो टॉयलेट भी साफ़ करोगे। लेकिन अगर तुम ये बात नहीं जानते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? और देखो तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ाई कोई ज़रूरी नहीं, तो फिर तुम टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बेहिचक पढ़ाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियाँ कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी आलस, नींद, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के लिए आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो एक बार अपने जीवन के बुरे दिन याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। ज़रा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना और अपने माँ बाप की आंखों से उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे भविष्य के रोशन ख्वाब देख रहे हैं कि एक दिन मेरा बेटा इन आँखों के बुझते चिरागों को रोशन करेगा। और उसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर छोटी मोटिवेशन की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करे सो करना, मगर इतना ज़रूर याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना नामुमकिन है। क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से लाइन शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि इस देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में हो?